कार्यपत्रक 81। पहला प्रश्न इसका, घातांकों के नियमों का प्रयोग करते हुए सरल कीजिए और उत्तर को घातांक के रूप में लिखें। नियमों का प्रयोग करके हमको इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 2 2 2 है और घातें कितनी लग रही है, 7 2 और 6। तो यहाँ 2 की घात 7 प्लस 2 प्लस 6, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 की घात 7 और 2 9, 9 में 6 जोड़ दीजिए आप, 9 में 6 जोड़ेंगे 15, तो 2 की घात कितनी हो गई, 15। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ भाग है, भाग के अंदर माइनस हो जाती है घातें। तो यहाँ पे p की घात 6 माइनस 2, 6 माइनस 2, तो आ जाएगी p की घात 4, p की घात 4। ठीक है ना। यहाँ 2 चौक 8 है, तो 6 की घात 8, 2 चौक 8 और उसमें से माइनस करना है 8, तो 6 की घात 0 आएगा। क्या आ जाएगा, 6 की घात 0। यहाँ पे y की घात 20 माइनस 2 और प्लस 5, तो इसका क्या हो जाएगा, 20 माइनस 2 और प्लस 5, तो इसका आंसर हो जाएगा y की घात 20 में से 2 गया 18, 18 में 5 जोड़ा 23, तो y की घात कितनी हो गई, 23। ठीक है ना। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित गणितीय कथन सत्य है या असत्य है, अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। अब यहाँ 5 की घात 3 बड़ा है किससे, 3 की घात 5 से, तो ये असत्य है। क्यों है, क्योंकि 5 की घात 3 का मतलब होता है 125 और 3 की घात 5 का मतलब 3 3 9 होती है 27, 27 को 3 से करेंगे 81, 81 को फिर 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, 3 घंटे 24, 243 नहीं है, नहीं होता। नेक्स्ट है 6 की घात 5 और 5 की घात 5, तो 6 पंजे 30 हो गया, ये सत्य है। ठीक है ना। अब 6 की घात 5 है, तो इधर भी क्या होगा, 6 पंजे 30 की घात 5 है और इधर भी 30 की घात 5 है। ठीक है ना, बराबर है दोनों। नेक्स्ट ये 108 की घात 0 और यहाँ 180 की घात 0, तो ये असत्य होगा, क्योंकि 108 की घात 0 का मतलब 1 होता है और 180 की घात 0 का मतलब भी क्या होता है, 1 नहीं होता है। ठीक है ना, ये चिन्ह नहीं, गलत है यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पे 2 पंजे 10, तो यहाँ असत्य होगा, क्योंकि यहाँ 10 की घात 5 है और इधर कितनी है, 10 की घात 10, ये बराबर नहीं है। ठीक है ना, और ये ऐसा नहीं है यहाँ पे भी, और ये तो बराबर है ही सही, और यहाँ पे भी ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो यह 7 है, 7 इंटू 0 कितने आ गए, 2 2 4 2 6 और 1 7, तो 10 की घात 7, 7 इंटू 10 की घात 7। यहाँ पर कितना है, 8। पहली संख्या के बाद पॉइंट लगा दीजिए और बाद में संख्या गिनी है, पूरी लिखिए, 1 5 6 3 2 7 6 और 3, कितनी संख्या थी कुल टोटल, 2 2 4 2 6 और 1 7, मतलब 10 की घात 7, 2 2 4 2 6 और 1 7। पॉइंट के बाद सारी संख्या लिखनी है, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद सारी संख्या लिखनी है। तो यहाँ 5 है, 5 पॉइंट 7 6 9 2 8 6 इंटू 2 2 4 और 2 6। ध्यान रखें पॉइंट के बाद ऑलरेडी 2 संख्या, तो उनको नहीं गिनना है। अब आपको गिनना है 1 2 3 4, 10 की घात यहाँ पे कितनी लगेगी, 4 ही लगेगी। कितनी लगेगी, 10 की घात 4 ही लगेगी। अब यहाँ पॉइंट के बाद 3 संख्या, इनको नहीं काउंट करना है, लिखेंगे अपन 7.000 फिर 0 और 3 इंटू 10 की घात कितनी आएगी, 1 2 3। ठीक है। अगला
पॉइंट के बाद वाली संख्या को नहीं काउंट करना है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं अपन 8.9, फिर 8 9, फिर 8 9, फिर 8 9, 8 9, फिर 8 9। कितनी संख्या है कुल? 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 की घात कितनी हो जाएगी? 10। 10 की घात कितनी होगी? 10। नेक्स्ट, यहाँ जो संख्या है 6.189 2, 6 5 और 2 इंटू 1 2 3 4, 10 की घात 4, 10 की घात 4। ठीक है, ये तो हो गया कंप्लीट हमारा तीसरा प्रश्न। तो अब करेंगे अपन चौथा। निम्नलिखित संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ 10 की घात कितनी है अपने यहाँ पर? 5 है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5वां जीरो लगा देंगे। तो 5 7 8 3 2 और एक और संख्या नहीं है तो हम क्या लगाएंगे? 0। यहाँ पे 2 है ना, तो 3 6 ऐसा कैसे लिखेंगे? 0 लिखेंगे और फिर पॉइंट लगा के 7 लिखेंगे। ठीक है, 360.7। नेक्स्ट है 10 की घात 5 है, तो 7 1 2 3 4, 1 2 5 और फिर 7, फिर उसके बाद में एक 0 लगा दीजिए। ठीक है ना, क्या लगाना है? एक 0 लगाना है आपको। नेक्स्ट 9 8 और 5, 9 8 और 5 कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट, सत्य असत्य कथनों को छाटिए। ए की घात m, ए की घात n और ए की घात p और m n p प्लस में है तीनों, तो ये सत्य है। जब भी गुणा में संख्या होती है ना, तो उसकी घातें क्या होती है? प्लस हो जाती है। घातें इनकी प्लस हो जाती है। नेक्स्ट, जब क्वेश्चन भाग में होता है तो घातें माइनस हो जाती है, लेकिन यहाँ पे m माइनस n होना था। m माइनस क्या होना था? n होना था। ठीक है ना, तो ये असत्य हो जाएगा। यहाँ mn, तो ये सही है, mn सत्य है। a की घात 0 बराबर 0 होता है? नहीं, a की 0 जिसकी घात होती है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहाँ पे तो 0 दे रखा है, तो ये असत्य हो जाएगा। तो ये कार्यपत्र कैसे हमारा कंप्लीट हो गया। कार्यपत्रक 82। पहला प्रश्न है 82 का, क्या नीचे दी गई रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी? यदि हाँ, तो स्केल की सहायता से रेखाओं को आगे या पीछे बढ़ाते हुए प्रतिच्छेदी बिंदु बनाइए। ठीक है ना, क्या बनाना है? प्रतिच्छेदी बिंदु बनाना है। नेक्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन है और यहाँ पे ये प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसका तो हाँ हो जाएगा। दूसरे में ये दोनों लाइनें आगे जाके क्या हो जाएगी? मैच हो जाएगी ऐसे, तो इसका हाँ है ऑलरेडी। ये नहीं होगा, समांतर है क्योंकि। अब यहाँ पे ये लाइनें हल्की सी तिरछी हो रही है। ठीक है ना, जैसे ये हल्की सी तिरछी हो जाएगी लाइन, तो ये आगे जाके मैच होगी। हाँ लिखेंगे इसका भी, और इसका भी क्या लिखेंगे? हाँ। ठीक है, और इनको क्या करना है? आपको ऐसे स्केल की सहायता से इनको आगे बढ़ाना है। जहाँ पे भी ये संख्या मैच होगी, आपको स्केल की सहायता से मिलाना है इनको। ठीक है ना, ऐसे। और इसमें भी ये यहाँ पे मैच हो जाएगी। अगला प्रश्न, आकृति को देखकर नाम लिखिए। प्रतिच्छेदी बिंदुओं के नाम। प्रतिच्छेदी बिंदुओं के नाम। तो x पे प्रतिच्छेद हो रहा है, E पर प्रतिच्छेद हो रहा है, M पर और N पर। ठीक है ना, रेखाखंडों के नाम। ठीक है ना, अब रेखा आकृति को देखकर नाम लिखना था अपन को। अब रेखाखंडों के नाम, तो रेखाखंड है AB, A और B रेखाखंड है। ठीक है ना,
और यहाँ पे और सी और डी, सीडी भी रेखाखंड है। और ये बिंदु क्या है, ई और पी। ई और पी, और यहाँ क्यू और एक्स। ठीक है ना, इसमें इसको नाम नहीं दिया, ई और पी नाम नहीं लिखेंगे अपन। कंप्लीट हो गया ये तो। प्रतिच्छेदी रेखाओं के नाम, तो एल बिंदु भी जो है वो प्रतिच्छेदी बिंदु है यहाँ पर हमारा। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं के नाम, तो क्यू एंड पी, क्यू और पी रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है यहाँ पर। ठीक है ना, क्यू एंड पी। समांतर रेखाएं हैं सी डी और ए बी। सी डी समांतर है किसके, ए बी के। नेक्स्ट, रेखाखंडों के नाम। रेखाखंडों के नाम इस वाले पिक्चर में बताना है हमें, तो ए बी, बी डी, डी जी और जी आई, एच आई, एफ एच और सी एफ और ए सी, ये सारे रेखाखंड है। ठीक है ना, और के ई भी रेखाखंड है, के और ई। कंप्लीट। समांतर रेखाओं के नाम, तो ए जी और सी आई। ए जी समांतर है सी आई के। नेक्स्ट, ए जी समांतर है सी आई की, ये तो हो गई। अब ये बी डी समांतर है एफ एच के। बी डी समांतर है एफ एच के। ठीक है। नेक्स्ट है डी जी समांतर है सी एफ के। डी जी समांतर है सी एफ के, और जी आई समांतर है ए सी के। जी आई समांतर है ए सी के, और एच आई समांतर है ए बी के। ठीक है ना, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा यहाँ तक। और एफ एच तो हो गया, बी डी के हमने ले लिया था। नेक्स्ट है एक प्रतिच्छेदी रेखा का नाम। एक प्रतिच्छेदी रेखा का नाम लिखना है हमें। तो दो रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही है, तो हम लिख सकते हैं एफ डी जो है सी आई, एफ डी और सी आई, एफ डी और सी आई। ठीक है ना, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा कार्यपत्रक 82, कार्यपत्रक 83, 83। पहला प्रश्न है 83 का, निम्न में रेखाओं के नाम लिखते हुए उन रेखाओं में संबंध लिखिए। दो समांतर रेखाओं, दो समांतर कौन सी है, Q और R को एक तिर्यक रेखा P प्रतिच्छेद बिंदु O पर और N पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है ना, ये तो हो गया। सेम इस पे भी करना है, दो समांतर रेखाओं A तथा B, A तथा B को एक तिर्यक रेखा, एक तिर्यक छेदी रेखा, एक तिर्यक छेदी रेखा कौन सी है, T, T, T प्रति छेद बिंदु, बिंदु कौन से है, S और M, S
और m, s और m पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है ना। तो ऐसा कैसा लिख के फिर इन द ब्लैंक फिर लीजिए बस आपके और। नेक्स्ट, आकृति में बने आसन कोण, रेखिक युग्म तथा शीर्षाभिमुख कोणों की पहचान करते हुए नाम लिखिए। तो पहला तो रेखिक युग्म बता रखा है, दूसरा है ये शीर्षाभिमुख कोण है। कौन सा है? शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, ये आसन कोण बताया हुआ है हमको। नेक्स्ट, ये दोनों जो है वो रेखिक युग्म है। रेखिक युग्म, ये आसन कोण है, कोण, और यहाँ पे ये है हमारे रेखिक युग्म। ठीक है। तो कार्यपत्रक जो 83 है वो कंप्लीट हो गया हमारा। कार्यपत्रक 84, पहला प्रश्न है इसका, आकृति में कोण 1 व 2 के कोण युग्म का प्रकार मान ज्ञात कीजिए। पहले तो कोण युग्म का प्रकार बताना है। तो यहाँ संगत कोण है, कोणों में संबंध, कोण ए बराबर है कोण 2। ठीक है ना, संगत कोण है। नेक्स्ट, यहाँ पर एक ही और के अंत्य कोण, एक ही और के अंतः कोण, और कोण 1 प्लस कोण 2 इज इक्वल टू कितना है? 180 डिग्री। कोण 1 और 2 की वैल्यू कितनी है दोनों की? 180 डिग्री। ठीक है। अगला, यहाँ पे एकांतर कोण, अंत एकांतर भी, एकांतर कोण, या अंत भी लगा सकते हैं, अंत है एकांतर कोण, और दोनों है 1 के बराबर क्या है? कोण 2। कोण 1 बराबर क्या हो गया? कोण 2। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आकृति में कोण x एवं y के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, कोणों में संबंध, तो y बराबर 47, क्यों है संबंध इसका? क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है यहाँ पर, शीर्षाभिमुख कोण। नेक्स्ट है x बराबर y, ये संगत कोण है, x बराबर y। तो x का भी 47 डिग्री हो गया और y का भी कितना है? 47 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट, अगला, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा, यहाँ पे 100 डिग्री है, तो x कितना है यहाँ पर? तो यहाँ पे x और y जो है ना, x और y संगत कोण है, संगत कोण। x बराबर यहाँ पर 80 आएगा, तो y बराबर भी कितना आ जाएगा? 80 डिग्री। ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा कार्यपत्रक। कौन सा था? 84 नंबर। कार्यपत्रक 85। ठीक है, कार्यपत्रक 85 का पहला प्रश्न है, पूरक कोण संबंधी अवधारणा। पूरक कोण संबंधी अवधारणा, पूरक कोणों का योग क्या होता है? 90 होता है। पूरक कोणों का योग क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 40 और 50 90 हो गया, तो पूरक कोण है। यहाँ 50 और 50 कितना होगा? 100 डिग्री। नहीं, पूरक कोण नहीं है, नहीं। ठीक है ना। अगला, निम्नलिखित कोणों का संपूरक कोण युग्म। संपूरक का योग कितना होता है? 180 डिग्री। दोनों को एक प्लस किया तो 180 आया, तो हाँ करा। अब इनको प्लस कीजिए, 75 प्लस 50
तो कितना आएगा 125 डिग्री। तो इसका क्या होगा, नहीं, नहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट थर्ड वाला प्रश्न है, निम्नलिखित कोणों के पूरक तथा संपूरक कोण युग्म लिखिए। 28 का पूरक कोण लिखना है और फिर संपूरक। तो पहले तो 28 को 90 से माइनस कीजिए, 90 माइनस 28, 10 में से 8 गया 2 और 8 में से 2 गया 6, 62, कितना आ गया 62। अब संपूरक कोण, तो 180 माइनस 28, वही 10 में से 2 गया 8 गया 2 और 7 में से 2 गया 5, 7 में से 2 गया 5, 152 डिग्री। नेक्स्ट है 11 डिग्री का, तो 90 माइनस 11 और इधर 180 माइनस 11, 90 माइनस 11, तो 10 में से 1 गया 9 और 8 में से 1 गया 79 आ जाएगा इसका। इधर आएगा 169, 10 में से 1 गया 9, 7 में से 6 गया, 7 में से 1 गया 6, 169, ठीक है। अगला पूरक कोण, तो 90 में से माइनस करेंगे 79 को, तो कितना आ जाएगा 11 और 90 में से माइनस करेंगे 79 को, तो कितना आएगा 180 में से माइनस करना है यहाँ पर। 10 में से 9 गया 1, 7 में से 7 जी गया 0 और 1 का 1, तो 101 डिग्री। नेक्स्ट है 45, तो 90 माइनस 45, तो क्या आ जाएगा 45, फिर 180 माइनस 45, तो कितना आएगा 10 में से 5 गया 5 और 7 में से 4 गया 3, 135 डिग्री, कितना आएगा 135 डिग्री। तो ये हमारा जो कार्यपत्रक था 85 नंबर वो कंप्लीट हो गया। एंड अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि जो अगला वाला वीडियो का जो नोटिफिकेशन होगा वो आपको प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू सो मच।